तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यू लाइक। तो कैसे आप सब। तो जैसे कि आप सबको ये बात मालूम ही होगी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कंफर्म कर दिया गया है कि कैप्टन मार्वल सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में और भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जिनमें सेंट्री है। सेंट्री एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सेंट्री को एक नया अपग्रेड दिया है मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ने, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन पहले नॉर्मल सेंट्री का ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल सेंट्री से। नॉर्मल सेंट्री भी एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। नॉर्मल सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स पहले एक आम इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो एक आम इंसान से एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री में तब्दील हो गया। तो एक दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ने गलती से कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1000 टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर सीरम पी लिया, जिसके बॉडी पे उसके असरात कुछ ऐसे हुए कि उसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई, जिनमें उसके पास 100 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर है। और ये पावर बहुत ज़्यादा है, आप सब ये समझ ही चुके होंगे। तो चले देखते हैं कुछ नॉर्मल सेंट्री के फीट्स में। नॉर्मल सेंट्री के फीट्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, जहाँ पे उसने वर्ल्ड वॉर हल्क को, जिसको कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में, उसे सेंट्री ने 1-to-1 बैटल ली थी, जिसमें उसने हल्क को ब्रूस बैनर में तब्दील कर दिया था। और भी सेंट्री की बहुत सारी ऑसम फीट्स हैं, जिसमें उसने एरीज द गॉड ऑफ वॉर को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तो चलिए, ये तो रिव्यू हो गया नॉर्मल सेंट्री का। अब देखते हैं ऑल न्यू सेंट्री के बारे में। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि सेंट्री यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की एक ऑल्टर ईगो है, जो कि वॉइड है। वॉइड एक ट्रू इवल पोटेंशियल बीइंग है, और इस बीइंग के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, मतलब कि सेंट्री से भी ज़्यादा पावर्स हैं। और इससे कई बार तो कुछ इश्यूज़ में अवेंजर्स मिल के भी नहीं हरा पाते। लेकिन अब जब अवेंजर्स ने इसे हरा दिया है, तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की ज़िंदगी कुछ ऐसे गुजर रही है। तो अब देखते हैं वॉइड और सेंट्री के अलावा रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। तो कॉमिक शुरू होती है कन्फ्लिक्टर नाम की डिवाइस से, जो डिवाइस टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के लिए बनाई होती है। एक ऐसी डिवाइस जो एक पोर्टल खोल देती है एक अलग डायमेंशन में, और ये डायमेंशन रॉबर्ट की ही अपनी सोच से मिलकर बनी है, जिसकी वजह से वो जो चाहे इसमें कर सकता है बगैर किसी कॉन्सिक्वेंस की परवाह किए। तो इस सब का ओवरऑल ये देख सकते हैं आप कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स इधर जो भी कर ले, उसको कोई भी उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं झुकाना पड़ेगा, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जी सकता है और अपनी इस लाइफ को भी जीत सकता है। और इसी डिवाइस का यूज़ करके रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उस पॉकेट डायमेंशन में जाता है, और वो सेंट्री के पावर्स को फुली कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हमें बहुत मज़े मज़े की ऑसम सीन्स नज़र आते हैं, जहाँ पे सेंट्री वॉइड को भी हराता है और भी बहुत सारे अपने पावरफुल विलन से लड़ता है। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उस अमेजिंग वर्ल्ड से वापस हमारे अपने वर्ल्ड में आता है, तो उसे ये सब कुछ बहुत फीका लगने लग पड़ता है। लेकिन अब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को भी ये पता था कि वो सेंट्री को बुला के वॉइड को बुलाने का रिस्क नहीं ले सकता, और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स दोबारा से अपनी आम जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उस फूड ट्रक में वापस आ जाता है, जहाँ पे वो पहले काम करता होता था अपने दोस्त बिली टर्नर के साथ। बिली टर्नर सेंट्री का ही एक साइड के एक स्काउट हुआ करता था, जिसने एक फाइट के दौरान अपना आर्म यूजलेस कर दिया था, मतलब कि उसने अपना आर्म खो दिया था। बिली टर्नर को अपने पुराने दिन स्काउट के बहुत याद आते थे, और वो सेंट्री से इस बारे में वो रोज़ बात भी करता था, लेकिन सेंट्री उसे मना कर देता था, क्योंकि अब ना तो वो स्काउट बन सकता है और ना रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री। लेकिन बिली टर्नर उसके इस एटीट्यूड के ख़िलाफ़ भी था, लेकिन तब भी वो उसकी साइड लेता है। तो इस सब कन्वर्सेशन के बाद बॉब यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जब अपने घर वापस जाता है, तो वो अपने कन्फ्लिक्टर को मिसिंग पाता है। और अब हम सब ये देखते हैं कि क्रेनियो, जो सेंट्री का एक बहुत ज़्यादा फेमस विलन है, वो उस पॉकेट डायमेंशन में पहुंच चुका था। क्रेनियो के पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और भी माइंड कंट्रोल के साथ जो भी पावर्स हैं, वो सारी क्रेनियो के पास हैं।
और क्रेनियो उस पॉकेट डायमेंशन में तबाही मचा देता है और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के सारे विलेंस और उसके सारे साइड किक्स को मारना शुरू कर देता है। और इसी के चलते रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बिली के पास आता है, लेकिन बिली कहता है कि उसके पास उसका टाइम नहीं है और वो उसको कुछ तंज करता है जैसे कि अब तुम्हें साइड किक्स की ज़रूरत नहीं है। और रॉबर्ट की प्रॉब्लम अब उसकी खुद की है और बिली उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और उसी के बाद शील्ड की टीम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को पकड़ लेती है और उसे एक हाईली सिक्योरिटी प्रिजन में बंद कर देती है, जहाँ पे टोनी स्टार्क उससे बात कर रहा होता है। वो टोनी स्टार्क को सारी बात बताता है कि कैसे उसका कन्फ्लिक्टर मिसिंग है और टोनी स्टार्क कहता है कि अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर इतनी मुश्किल से उसे ये डिवाइस बना के दिया था और अब रॉबर्ट ने उससे भी घुमा दिया। टोनी स्टार्क कहता है कि और हम लोग ये सब कुछ कितने दिनों तक करते आएंगे, लेकिन एक दिन ये ज़रूर आएगा जिस दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपने पावर से अपना हाथ खो बैठेगा और वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ेगा। और बॉब, हमें इस दिन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, इस वजह से हमें अब तुम्हें इसी हाईली सिक्योरिटी प्रिजन में रखना होगा। टोनी स्टार्क की ये बातें सुनते ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक बार फिर सेंट्री में तब्दील हो जाता है, लेकिन इस बार जब सेंट्री वापस कंट्रोल लेता है तो उसे रॉबर्ट की यानी पर्सनैलिटी महसूस नहीं होती और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि असली रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कन्फ्लिक्टर डिवाइस की पॉकेट डायमेंशन में पहुंच चुका है, जहाँ पे क्रेनियो तबाही मचा रहा है। अब ये तो किसी को नहीं पता कि ये सारा कुछ कैसे हुआ, लेकिन ऑल इन वन स्टोरी ये है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अब पहुंच चुका है कन्फ्लिक्टर डिवाइस के पॉकेट डायमेंशन में और सेंट्री अब रियल वर्ल्ड में आ चुका है। और उसी पॉकेट डायमेंशन में क्रेनियो भी होता है जो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को देखते ही उस पर दे दनादन अटैक करने शुरू कर देता है और सेंट्री की कोई भी पावर ना होने की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स बेबसी के आलम में भागना शुरू कर देता है। और इसी के चलते हमें ये पता चलता है कि जो बिली है, जो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का एक बहुत अच्छा दोस्त था, वही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का दुश्मन बन चुका है क्योंकि बिली अब अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और वो अपने पुराने दिनों को रीलिव करना चाहता था। इस वजह से वो यूक्रेनियो जो अब अच्छा बंदा बन चुका था उसके साथ हाथ मिलाता है और वो सेंट्री का सीरम जो 1000 टाइम कैप्टन अमेरिका के सीरम से बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसे बनाने की ठान लेता है। और इसके बाद क्रेनियो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी बिली डॉक्टर कॉर्नेलियस के नोट्स उसे दिखाता है जिसने सेंट्री के सीरम को ईजाद किया था। और बिली कहता है कि इन नोट्स के मिलने के बाद हम दोनों मिल के अब उस सीरम को क्रिएट कर सकते हैं और कुछ हफ्तों के बाद अब के टाइम पे वो लोग इसे क्रिएट कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही सीरम तैयार हो जाता है तो बिली को ये पता चलता है कि सेंट्री अब रियल वर्ल्ड में आ चुका है और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अब उस पॉकेट डायमेंशन में चला गया है। और इसे देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि सेंट्री अब उसके लिए आने ही वाला होगा और इसी सब के चलते वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और बन जाता है न्यू सेंट्री। और दूसरी तरफ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कन्फ्लिक्टर वर्ल्ड में था जहाँ पे क्रेनियो ने उसकी हालत ख़राब कर रखी थी और उसके पास कोई भी पावर ना होने की वजह से वो बेबस था और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ सेंट्री टोनी स्टार्क से बात कर रहा था और कह रहा था कि उसे अपने डिवाइस कन्फ्लिक्टर को ढूंढना होगा, नहीं तो वॉइड एक बार फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। और फिर सेंट्री वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क एज ऑलवेज उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और सेंट्री के पीछे जाने लगता है और सेंट्री को चेज करता है। लेकिन इसी टाइम के लिए उसने अपना एक आर्मर बनाया हुआ था जिससे वो हल्क बस्टर का नाम देता है और वो जैसे ही हल्क बस्टर को पहनता है तो वो सेंट्री पर हमला कर देता है। लेकिन टोनी स्टार्क का ये आर्मर भी सेंट्री को रोक नहीं पाता और टोनी स्टार्क के इस आर्मर को भी सेंट्री तोड़ देता है। लेकिन जब वो टोनी स्टार्क पर अटैक करने ही वाला होता है तो स्काउट यानी कि उस पर अटैक कर देता है और बिली की इन सब नई पावर्स को देखकर सेंट्री समझ जाता है कि बिली ने ये सब कुछ किया है। बिली सेंट्री को मारते ही चला जा रहा था, लेकिन सेंट्री एक अच्छा दोस्त होने के नाते पहले बिली को समझाता है, लेकिन बिली अपनी नई पावर्स के आगे बिल्कुल अंधा हो चुका था और वो सेंट्री
सेंट्री पर अटैक करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ कन्फ्लिक्टर वर्ल्ड में क्रेनियो ने रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को पकड़ लिया था और वो उसे मारना शुरू कर देता है और अपने पास कोई भी चांस ना होने की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उधर से भागता है। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसे इधर से बचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और वो तभी वॉइड के पास जाता है और वॉइड से मदद मांगता है और कहता है अगर वॉइड ने उसकी मदद ना की तो कुछ ही मिनटों में ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आयरन मैन और सेंट्री बिली से लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे बिली उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल था। और ये सब कुछ देखते ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को ये सब कुछ समझ आ जाता है कि इतने सालों से उसकी अप्रोच बिल्कुल गलत थी। वो सेंट्री, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और वॉइड को एक बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी समझता था, लेकिन असल में वो सब एक जैसे ही हैं। और ये सब कुछ समझते ही वो वॉइड का हाथ पकड़ लेता है और तभी वॉइड, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और सेंट्री मर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों मर्ज होते हैं तो उन सारों की पावर्स मिक्स हो जाती हैं, जैसे सेंट्री की 100 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर, वॉइड की इविल पावर्स और सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें मिलता है द ऑल न्यू सेंट्री। और ये सब कुछ देखने के बाद बिली बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो ऑल न्यू सेंट्री पर अटैक कर देता है और अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करने लग पड़ता है, क्योंकि उसको लाइफ में यही एक मोमेंट मिला था अपने आप को साबित करने का और सेंट्री वो भी उससे छीनना चाहता है। लेकिन उसकी पावर एम्पलीफाई करने की वजह से बिली की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग पड़ती है और सेंट्री समझ जाता है कि अगर बिली यहाँ पे इस तरह मरा तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। इस वजह से सेंट्री उसे खुद ही मार देता है। लेकिन ये सब कुछ जैसे ही होता है तो टोनी स्टार अपना आयरन मैन सूट पहन के सारे एवेंजर के साथ वहाँ पर आ पहुँचता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुका है कि वॉइड ने तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लिया सेंट्री, इस वजह से तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, तुम अब कंट्रोल में नहीं हो। सेंट्री कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इतने सालों बाद उसे पहली बार ऐसे लग रहा है कि वो पूरे कंट्रोल में है। और ये सब कुछ देखते ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स पर शी हल्क अटैक कर देती है, लेकिन सेंट्री यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उसे वॉइड के टेंटिकल्स की मदद से रोक लेता है और उसे दूर कर देता है। उसके बाद थॉर और कैप्टन मार्वल भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसको इतना ज़ोर का पंच मारता है उन दोनों कि वो दोनों बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और इस सब के बाद वो क्रेनियो के पास जाता है और उसकी पावर के सोर्स जो उसके माइंड के ऊपर होता है उसे वहीं पर तोड़ देता है। और इस सब के बाद एवेंजर्स फिर सेंट्री के पास आते हैं और कहते हैं हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते सेंट्री, लेकिन सेंट्री कहता है कि अब पहली बार मुझे अपनी लाइफ में लग रहा है कि मैं पूरे कंट्रोल में हूँ, लेकिन अगर कोई इसके बाद भी मुझसे लड़ना चाहता है तो वो वेलकम है। लेकिन एवेंजर्स भी इस बात को जानते थे कि वो इस नई पावर के सामने जो सेंट्री के पास है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो टोनी स्टार्क सेंट्री से पूछता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सेंट्री हमेशा सही का साथ दे और डिस्ट्रक्शन को क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन सेंट्री कहता है इस बात की कोई गारंटी नहीं है और तभी वहाँ से सेंट्री उड़ जाता है। और सेंट्री के उड़ने के बाद वो सब लोग यही सोचते हैं कि सेंट्री क्या अब एक विलन बन चुका है या अब एक हीरो। तो इस ओरिजिन वीडियो का एंड यहीं पर होता है। तो चलें देखते हैं अगले इश्यूज़ में सेंट्री किस तरह उभर के बाहर आता है, क्या वो अब एक विलन बन चुका है या एक हीरो। तो इस ओरिजिन वीडियो का एंड यहीं पर होता है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। गुड बाय।